Hello everyone, welcome back to the channel Commerce with this side Professor Rohit Kapoor, and today we'll be talking about new topic that is adjustment of capital. Last topic जो हमने किया था वो था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फुल फ्लेज क्वेश्चन, जिसमें हमने किया रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर हमने किया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर हमने किया बैलेंस शीट. अब हम करने वाले हैं कि कहीं क्या कोई ऐसी एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है कैपिटल्स में जिससे पार्टनर्स को कुछ पैसा लेके जाना पड़े और लेके आना पड़े. अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्लीज जाके मेरी लास्ट वीडियो देखिए, जिसमें मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, फिर मैंने आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया, फिर मैंने आपको बैलेंस शीट सिखाई. उसके बाद आज जो हम करने वाले हैं सिर्फ एक टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. ये बेस है, मैं बार बार बता रहा हूं, ये बेस है एडमिशन रिटायरमेंट डेथ का. अगर आप ये नहीं देखोगे, जब मैं एडमिशन चैप्टर पोस्ट करूंगा, अगर आपको ये नहीं आता होगा तो वो समझना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. सो मेक श्योर अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो. ऑलराइट, चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं. हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. ठीक है, हम करने वाले हैं कैपिटल की एडजस्टमेंट. सर किस तरीके की एडजस्टमेंट करेंगे, कैसे करेंगे, सारे सवालों का जवाब मैं आपको यहां पे देता हूं. ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब है आपने जब हमने कल बैलेंस शीट बनाई थी, पार्टनर के बैलेंसेस निकाले थे कैपिटल अकाउंट के, है ना. तो अब हमें क्या करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट से जो बैलेंसेस निकाले थे ना, बस उसकी एडजस्टमेंट करनी है और हमें कुछ नहीं करना. अभी तो ये सिंपल टॉपिक है, इसमें ज्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं है. देखो कैसे करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ, लिखना चाहते हो लिख भी सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनर कैपिटल बैलेंसेस थ्रू कैश. सिंपल. दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनर कैपिटल के जो बैलेंसेस आएंगे, मेक श्योर जो बैलेंसेस आएंगे पार्टनर कैपिटल के थ्रू करंट अकाउंट. कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट. दो मेथड हैं कैपिटल को एडजस्ट करने के चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. पहले जब आप पार्टनर कैपिटल बना लोगे, उसके बैलेंस निकालेंगे हम, बैलेंस निकालने के बाद उसकी एडजस्टमेंट करेंगे थ्रू कैश या थ्रू करंट अकाउंट. व्हाटसोएवर द केस में भी आपको बुक में मेंशन होगा. क्लियर हो गया. अब मेरा पॉइंट क्या है यहां पे बोलने का, ये है मेरा थ्रू कैश, ये है. अब लिखा क्या मैंने यहां पे, पार्टनर कैपिटल के बैलेंसेस. पार्टनर कैपिटल के बैलेंसेस. अब ये कहां से निकलेंगे सर? देखो आप, अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी, मान लो ये ए है, बी, ए बी, ए बी, ये इनका डेबिट और क्रेडिट है. ध्यान से समझना, छोटा सा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं. ठीक है, पर्टिकुलर्स, ये हो गया. इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कोई जनरल रिजर्व होता तो डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा. इधर अगर कोई राइट ऑफ करना होगा, पेटेंट हो गया, गुडविल हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया, इधर रिवैल्यूएशन हो गया, गुडविल, सब कुछ डाल देना. जो भी है सब कुछ डाल के क्रेडिट साइड से डेबिट साइड को माइनस करोगे तो यहां पे बैलेंस निकलेगा. वो लिखना नहीं है यहां पे, उसको क्या बोलेंगे, फेक बैलेंस. क्या बोलेंगे, दोबारा मेरे साथ बोलो, क्या बोलेंगे, फेक बैलेंस. ये है हमारा दोनों का बैलेंस आ गया, कौन सा, फेक. अब सर इसका करना क्या है, क्रेडिट से डेबिट किया, ए का बैलेंस आ गया, क्रेडिट से डेबिट किया, दोनों का बैलेंस आ गया. मान लो ए का बैलेंस आया 50,000 रुपए, बी का बैलेंस आया 40,000 रुपए, टोटल कितना हो गया, 90,000 रुपए. अब इन्होंने क्या बोला, ये 90,000 को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और न्यू रेशियो हमें कितनी दी हुई है, 1:1. तो 90,000 का 1:1 करूंगा तो आ जाएगा 45,000. जो ये फेक बैलेंसेस मैंने लिखे थे यहां पे, इसकी जगह पे अब हम ओरिजिनल बैलेंसेस लिख देंगे. लिखेंगे क्या, जो हम लिखते हैं ऑलरेडी, टू बैलेंस कैरी डाउन 45,000 दोनों साइड पे. और फिर आप ए बी का क्रेडिट डेबिट मैच करोगे. कोई भी ट्रांजेक्शन इधर भी आ सकता है, उधर भी आ सकता है. अगर इधर आया, अगर ये केस है तो टू कैश टू बैंक, जो भी होगा, बाय कैश बाय बैंक. अगर बोला करंट अकाउंट से, टू करंट अकाउंट
बाय करंट अकाउंट, डिपेंड करेगा आपका बैलेंस आ किधर रहा है। बैलेंस इधर भी आ सकता है, ये भी साइड बड़ी हो सकती है, ये भी साइड बड़ी हो सकती है। ये बैलेंस को इंक्लूड करने के बाद ये देखना है कि बैलेंस किधर बच के आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अब इन्होंने क्या सोचा पार्टनर्स ने, यार पता क्या करते हैं, कैपिटल बहुत कम पड़ रही है, कुछ पैसा ना अब पक्का कर लेते कि इतना तो रखना ही है। अब इन्होंने सोचा कितना, कि 90,000 तो रखना ही है, इक्वल रखते हैं। पहले 50,000 कौन दे रहा था, ए, बी कितना दे रहा था 40, अब दोनों को कितना कितना देना है, 45। सिंपल सी एडजस्टमेंट देखना, अगर कोई एडजस्टमेंट ना होती, ना प्रॉफिट होता ना कुछ, मतलब फिर ये क्या होता, इसने कितना दिया हुआ है 50, इतने कितना दिया हुआ है 40, हमने फिक्स कितना कर दिया 45, मतलब इसको 5,000 वापस करने पड़ेंगे, इसको 5,000 और लेके आने पड़ेंगे। मतलब कि बी लेके आएगा 5,000 और वो ए को दे देगा, इनकी बैलेंसिंग हो जाएगी जो इन्होंने सोचा है। बट हमने तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन करने हैं, ये देखो ना, प्रॉफिट दे दिया और भी बहुत सारी चीजें दे दी, तो उनका भी तो हिस्सा होगा ना, ऐसे इसका हुआ कैपिटल का। अगर कुछ ना होता तो मैं सीधा डाल देता कि 5,000 रुपये यार, 50,000 उसने डाला हुआ है, 40, ए और बी तो झगड़ा कर रहे हैं कि यार मैं 50,000 रखे हैं, तूने 40,000 डाले, यार गलत बात है ये तो। एक काम कर, तू मेरे को 5,000 वापस दे, 5,000 तू लेके आ, फिर कहानी सेट होगी। 45 दोनों रखते हैं, ये कोई भी जो उनकी न्यू रेशो बनी है। बट ये तब होगा जब सिर्फ कैपिटल दी हुई है, ना रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, ना गुडविल है, ना कुछ है, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि हमें फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा जिसमें गुडविल भी होगी, जिसमें रिजर्व भी होंगे, जिसमें सारी चीजें होंगी। आई एम क्लियर विद दिस? तो आपको ये ध्यान रखना है, पहले तो सबसे पहले बैलेंस डाल लें ए और बी के। रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे मैंने कल बनाया था वैसे ही बनाना है, यहाँ बैलेंस डाल देने, फिर गुडविल डाल देनी जिसको जिसने देनी है, जो कल एंट्रीज हमने करी थी। उसके बाद यहाँ पे कोई और एडजस्टमेंट आ रही है वो डाल देनी, जनरल रिजर्व आ गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट, सारी एंट्रीज क्रेडिट कर देनी है। क्रेडिट क्यों करते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, बताओ क्रेडिट क्यों करते हैं? क्रेडिट इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी आपके बैंक अकाउंट में जब पैसे आते हैं क्या होते हैं, क्रेडिट। तो यहां पे भी क्या करेंगे, क्रेडिट कर दिए। टू साइड पे जो भी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, गुडविल, पेटेंट, जो सारी चीजें हैं यहां पे हम उनको राइट ऑफ कर देंगे टू साइड पे। उसके बाद क्रेडिट साइड से डेबिट साइड को माइनस करेंगे, जो बैलेंस आएगा दोनों को ऐड करेंगे, ये बनाएंगे और न्यू रेशियो में डिवाइड करके यहां बैलेंस डाल देंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। उसके बाद देखेंगे जो बैलेंस बच रहे हैं उसमें या तो इधर बैलेंस आएगा या उधर आएगा। केस देखना कि कैश अकाउंट से बोला या करंट अकाउंट से। कैश से बोलेगा तो कैश में डाल देंगे, करंट अकाउंट से बोलेगा तो करंट में डाल देंगे। क्लियर हुआ? क्यों हम इतना सोचते कि सर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, आगे जाके 2-3 एडजस्टमेंट्स और आएंगे एडमिशन रिटायरमेंट में, बट विल डू इट, दैट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, चलो डन। ये टॉपिक समझ में आ गया तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर किसी को कोई भी डाउट और क्वेरी हो जस्ट लेट मी नो। एंड इसके बाद मैं एडमिशन चैप्टर करवाने वाला हूं, एडमिशन चैप्टर की काफी क्वेरीज आ रही हैं, बट हम इस चैप्टर को पहले फुल फ्लेज कंप्लीट करेंगे। कल मैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के साथ एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं, फुल फ्लेज क्वेश्चन जिसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी होगी। ठीक है, तो कल हमारा ये चैप्टर डन हो जाएगा, कल मैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करवा दूंगा, उसके बाद हम एडमिशन या कोई नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो, ऑल राइट, स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स विद एवरीवन, थैंक यू फॉर योर टाइम। Over the edge.